Knock knees and flat foot, both of them are highly relevant to each other. And we all know that if flat foot is not addressed appropriately, your knock knees will not get better. So today we are going to talk about how a flat foot is very much appropriable. It's very much highly necessary to get better for knock knees. Today we are going to talk about that. Let's come. सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे फ्लैट फुट की मसल्स जो है इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से नॉक नीज हो पाता है। क्या होता क्या है, जैसे ही फ्लैट फुट होता है तो ये वाला आर्च अंदर की तरफ जाएगा और आप देखेंगे कि ये नॉक नीज की तरफ आएगा। लाइक आर्च अंदर होगा और ये फुट ऐसे आपको नजर आएगा। तो जैसे हम आर्च को मेंटेन करेंगे तो नॉक नीज अपने आप ही बाहर की तरफ मूव करेगा। अब इसके लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करा रहे हैं। सबसे पहले हम कराएंगे एक बहुत ही स्टेबल एक्सरसाइज जिसमें ग्रेट टो का जो पॉइंटर है इसके ऊपर बॉडी का पूरा इम्पैक्ट आएगा और जो फिंगर्स हैं सारी की सारी ग्रेट टो के साथ बाकी फिंगर्स इसको हम लिफ्ट करेंगे। अब ये करने पे हम देख पाएंगे, अगर आप फोकस करेंगे तो ये आर्च जो बन रहा है यहाँ पर हम पूरा का पूरा मेंटेन कर पा रहे हैं प्रेशर। इस चीज़ को हम होल्ड करेंगे 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट तक, जब तक हमें मिडल आर्च पे अच्छा खासा प्रेशर फील ना हो जाए। जब ये होने लग जाएगा तो समझ लीजिए कि आपके मिडल आर्च एक्टिवेट होने लगेगा। इसकी एक्सपर्टीज के बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज कौन सी करेंगे, इस पूरे को डाउन करके सिर्फ ग्रेट टो को हम लिफ्ट करेंगे। अगेन इम्पैक्ट विल बी द सेम। हम ग्रेट टो के ऊपर का जो बॉल पॉइंट है इसके ऊपर का पूरा हम जिससे हम कहते हैं एक्सटेंसर हेलिसिस लॉन्गर, उसकी एक्टिवेशन करा रहे हैं और साथ में मिडल आर्च को हम रीएक्टिवेट कर रहे हैं या हाइपर एक्टिवेट कर रहे हैं आर्च को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ग्रेट टो नीचे जाएगा और बाकी फिंगर्स लिफ्ट करेगी ऊपर। अगेन इसमें क्या हो रहा है, मिडल आर्च एंड लॉन्गिट्यूडनल आर्च इन दोनों के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है और हमारी आर्च पहले से बेटर होती जा रही है। जब इस चीज को भी हम कर लेंगे तो हम पूरे के पूरे फिंगर्स को ग्रेट टो के साथ लिफ्ट करेंगे और एक एक करके हम फिंगर्स को डाउन लेके जाएंगे। इसको हम दोबारा देखेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से डाउन हो रहा है। इसको हम करेंगे 10 रेपिटेशंस विद 3 सेट्स और जैसे जैसे हमारी एक्सपर्टीज बढ़ जाएगी हम इसकी इंप्रूवमेंट बढ़ाते जाएंगे। नेक्स्ट हम कराएंगे प्लांटर फेशिया की रिलीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांटर फेशिया को बेटर करने के लिए और जो हमारा फ्लैट फुट है उसकी मसल्स को इनहेंस करने के लिए। करेंगे कैसे, सिंपल कोई भी एक बॉल ले लेंगे जो कि हार्ड सरफेस की बॉल होगी और इसको प्लेयर अपने जो आर्च है मिडिल आर्च इसको एक पॉइंट पे ले जाएगा और जहां सबसे ज्यादा इसको लग रहा होगा इसका पॉइंटर है या फिर जहां पर इसको सबसे ज्यादा पेन फील हो रहा होगा वहां ग्राइंडिंग करेगा। इसकी थोड़ी इनहेंसमेंट के लिए जैसे प्लेयर ने अभी किया, पूरी पूरी फिंगर ऊपर कर ली तो उससे क्या हो, जो नीचे का टाई रॉड है वो बहुत ज्यादा एकदम से स्ट्रेच हो गया। अब किसी भी चीज को स्ट्रेच एरिया को अगर हम रिलीज करेंगे तो बहुत जल्दी इनहेंसमेंट आएगी उसकी, बहुत जल्दी उसका रिलीज होगा पैरामीटर। तो इसी पैरामीटर के हिसाब से हम इसको लेकर जा रहे हैं और इस बायोमैकेनिक्स में हम सबसे बड़ा रोल कर रहे हैं टाई रॉड का। टाई रॉड जितनी जल्दी रिलीज होगा प्लांटर फेशिया उतनी जल्दी रिलीज होगा और हमारा जो फ्लैट फुट है उसकी मसल्स इतनी ज़्यादा इम्पैक्ट में आ जाएंगी कि हम उनको एक्सरसाइज करके स्ट्रेंथन करके हमारे फ्लैट फुट को बेटर कर पाएंगे, आर्च को मेंटेन कर पाएंगे। इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को हमें 3 to 5 मिनट्स तक करना है और ये जैसे जैसे हमारी इनहेंसमेंट बढ़ाता जाएगा हम इसको इम्प्रूव करके या इंक्रीज करके 7 to 10 मिनट भी कर सकते हैं। फ्लैट फुट का बहुत बड़ा रोल एंकल की मोबिलिटी के साथ जुड़ा रहता है, तो अगर हम एंकल की मोबिलिटी नहीं कराएंगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे तो फ्लैट फुट कभी भी बेटर नहीं हो पाएगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड मिडल आर्च कभी मेंटेन नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए हमने कौन सी एक्सरसाइज को हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में ऐड किया है वो चेक करेंगे। जो हमारा अफेक्टेड फुट है वो ऊपर रहेगा, लेफ्ट फुट इज अफेक्टेड एंड राइट इज नॉर्मल। तो जो हमने पॉइंटर बना रखे हैं 4, प्लेयर इसको बस टच करेगा, एक एक करके फॉरवर्ड लेके जाएगा, देन बैकवर्ड लेके जाएगा, देन वो राइट की तरफ लेकर आएगा एंड देन फुट के पीछे से लेफ्ट की तरफ लेके जाएगा और ये हर बार मूवमेंट को कम से कम इनहेंस करेगा 2 to 3 सेकेंड के लिए। काउंट करेंगे 1 2 3 सेकेंड एंड देन बैक लेके जाएगा 1 2 3 सेकेंड एंड देन साइडवेज लेकर आएगा, दोनों साइड करेगा। जैसे जैसे इसकी इनहेंसमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वो जो हमारा सेकंड्स का पैरामीटर है 3 सेकंड से लेके 10 सेकंड तक जा सकता है और हम इसमें कुछ और भी एक्सरसाइजेज ऐड कर पाएंगे, वो हम बाद में बात करेंगे। अगर आपको सच में जानना है कि इसके अलावा हम कौन सी एक्सरसाइज ऐड करना चाहिए हमें जिससे हमारी आर्च बेटर हो पाए, हमारा फ्लैट फुट और इम्प्रूव हो पाए, तो आप प्लीज हमें कमेंट में बताइए ताकि हम इसके लिए आपके लिए दोबारा से एक और बहुत बेटर एक्सरसाइज का वीडियो बना पाए और उस एक्सरसाइज में हम कुछ और एक्सरसाइज ऐड करेंगे जिसमें हमें पता चलेगा कि हम फ्लैट फुट को और किन तरीकों से बेटर कर पाएंगे। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि इन 4 एक्सरसाइज के बावजूद भी जो अभी हमने आपको 4-5 एक्सरसाइज बताई, अगर आप इसको रिलीजियसली करेंगे
तो आपके फ्लैट फुट में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगी और आपका आर्च बहुत अच्छा मेंटेन होगा। और साथ में आप देख पाएंगे जैसे ही आपका फ्लैट फुट बेटर होगा तो आपका नॉक नीज भी बेटर होगा। ऐसी वीडियोस के लिए आप प्लीज़ हमें लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट में हमें प्लीज़ हेल्प करके बताइए कि हमें और कौन सा टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए, ताकि हम आपके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस लेकर आते रहें। नमस्कार।